सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो हम देखेंगे अभी चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आई एम टू से दैट कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, आपने अगर जितना पीडीएफ में जितना दिया हो उतना भी केयर ले तो भी इट विल बी इजी फॉर यू फॉर स्कोरिंग गुड। ओके, सो बायोमोलिक्यूल में कुछ पार्ट होगा वो मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके ईयर में नहीं है। ओके, तो पार्ट एक इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो बायोमोलिक्यूल द इजी चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो जॉइन सेक्शन में जाकर लेके लिए। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते। सो व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर दोनों मतलब दोनों सब्जेक्ट के इसको कंक्लूड किया जाता है। इट कैन बी कंक्लूडेड अंडर बायोलॉजी, ओके, एंड इट कैन बी कंक्लूडेड अंडर केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके, केमिस्ट्री ऑल्सो। सो बायोलॉजी में क्या है, इसका मतलब अभी दोनों चैप्टर तो पढ़ाने का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बायोलॉजी में इसका बायोलॉजिकल अप्रोच पूछा जाता है एंड केमिस्ट्री में इसका केमिकल अप्रोच पूछा जाता है। मतलब क्या, केमिस्ट्री में क्या ज़्यादा दिखते हैं आपको, केमिकल फार्मूलाज। उसी तरीके से बायोमोलिक्यूल के केमिकल फार्मूलाज क्या है और उसके बॉन्डिंग क्या है। ओके, बॉन्डिंग कहाँ पे दिखाई पड़ती है, हमें तो दिखाई पड़ती है केमिस्ट्री में। सो वहाँ पे ही आपको क्या दिखाई पड़ेगा, मतलब बॉन्डिंग के रिलेटेड जो टर्म्स है उस एंगल का, ओके, वो हमें बायोमोलिक्यूल का वो वाला एंगल हमें बायोमोलिक्यूल का केमिस्ट्री में दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। सो ये चैप्टर आपका सर ने लिया हुआ है बायोलॉजी में, ओके, 11 के लिए एंड 12। ओके, सो वो आपने पढ़ लिया होगा शायद, तो इजी जाएगा ये चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। सो व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल की डिफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। ओके, बायोमोलिक्यूल मतलब क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, आर द मैक्रो मतलब क्या, बड़े, माइक्रो मतलब क्या, छोटे। सो बायोमोलिक्यूल्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द फाउंड इन लिविंग एंटाइटी और लिविंग बींग्स में जो आपको मैक्रोमोलिक्यूल दिखाई पड़ेंगे जो पर्टिकुलरली लिविंग बींग में ही। ओके, वैसे तो बायोमोलिक्यूल तो मतलब मैक्रोमोलिक्यूल तो पॉलीमर में भी है, बट दीज आर नॉट, मतलब वो रबर, अगर रबर लिया, रबर का तो पॉलीमर है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, वो भी मैक्रोमोलिक्यूल है, बट वो बायोलॉजिकल एंटाइटी में नहीं आता है। ओके, सो इसलिए बायोमोलिक्यूल नहीं कहते, स्पेशली टू द लिविंग बींग के लिए। ओके, सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड ये तीन हो गए, फैट, न्यूक्लिक एसिड। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग बींग्स। ओके, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है। ओके, व्हाट इज इन द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट में आपको देखना क्या क्या है, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज मीन, एक अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन में आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे उसको। व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट दीज आर ऑक्सी हाइड्रोजन। ओके, मतलब क्या, OH ग्रुप है। ओके, पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप विथ अ कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप्स। ओके, जिसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है एंड अल्डिहाइड ग्रुप है। सो दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप कंटेनिंग आइसोमेरिज्म। त्याच्यामध्ये उसमें क्या रहता है, आइसोमेरिज्म भी रहता है। ओके, सो दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एंड मतलब उसमें क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, ज्यादा है। ओके, इसके नंबर ज्यादा है विथ CO बॉन्ड। ओके, CO बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या, अल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। ओके, दीज आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट में कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है देखेंगे। ओके, व्हाट इज मतलब कार्बोहाइड्रेट के कैसे डिफरेंट पार्ट पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि सपोज क्लास है, मतलब स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास पढ़ते हैं कि नहीं, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। ओके, सो उसमें क्या है, मोनोसैकेराइड, उसको क्या कहते हैं पता है, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं सैकेराइड्स। सैकेराइड मतलब क्या, शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड मतलब क्या, शुगर।
सो शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मैक्सिमम क्या होते हैं शुगर होते हैं, मैक्सिममली मतलब मैक्सिमम नहीं, ऑलमोस्ट 99% क्या होते हैं शुगर होते हैं। तो उसमें से कुछ पार्ट शुगर एंटाइटी, सो इसलिए क्या उसे कहा गया सैकराइड्स किया गया। ओके, सो दे मे बी मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। ओके, मतलब क्या सैकराइड क्या है, इसका एक यूनिट है। ओके, सपोज मैंने ऐसा निकाला। ओके, सो ये अगर ये ऐसा रहा तो इसे क्या कहेंगे मोनोसैकराइड। ओके, कार्बोहाइड्रेट इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सपोज लाइक इस तरह से, ये बेंजीन रिंग नहीं है। ओके, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसे इस तरह से दो, उसे क्या कहेंगे डाइसैकराइड। ट्राइसैकराइड यानी कि क्या तीन। ओके, सो कंटेनिंग थ्री मोनोमर, उसमें क्या एक मोनोमर एक इसमें, it is a consist of the one monomer of the saccharides called as monosaccharide, containing two monomer of the saccharides called as disaccharides, containing three monomer of saccharides called as trisaccharides, and containing four monomers of saccharides called as polysaccharides, और and on उसके अगर 4 से ज्यादा अगर हुए तो उसे क्या कहेंगे हम polysaccharides। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोसैकराइड्स, इसमें दो इंपॉर्टेंट है फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। ओके, ट्राइसैकराइड्स नो मोर इंपॉर्टेंस, डाइसैकराइड्स इज इंपॉर्टेंट, लैक्टोज मैनोज ये बताएंगे हम, एंड पॉलीसैकराइड्स आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लूकोज कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ओके, सबसे पहले इसके एग्जांपल देखेंगे, मोनोसैकराइड के एग्जांपल क्या है, डाइसैकराइड के एग्जांपल क्या है, ट्राइसैकराइड एंड ऑल अदर। ओके, सबसे पहले एक पार्ट देख लेते हैं ये वाला। ओके, सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं मोनोसैकराइड के एग्जांपल, आप अपने बुक में लिख लीजिए मोनोसैकराइड के एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। ओके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। ओके, एंड बस इतने ही है। ओके, इससे ज्यादा है बट जाने आपको बस इंपॉर्टेंट दो ही है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डाइसैकराइड के एग्जांपल लैक्टोज, सुक्रोज, दो इंपॉर्टेंट है लैक्टोज एंड सुक्रोज। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ट्राइसैकराइड का एग्जांपल नहीं है, इसका एक राइबोलोज नाम का एक ट्राइसैकराइड है, बट रहने दो, उसका कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड में कौन आएंगे फिर, स्टार्च। ओके, स्टार्च आएगा, इसमें भी दो, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलेज। ओके, एंड सेलुलोज। ओके, लिख लीजिए आप सेलुलोज। ओके, क्लियर है। एंड ग्लाइकोजेन। ओके, इस तरह से क्लियर है। सो ये थे अपने कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल। अब देखें हम ग्लूकोज, इसमें मोनोसैकराइड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ओके, सो ग्लूकोज कैसे, किस तरह से, क्यों इसको प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। ग्लूकोज को हम डायरेक्टली सुक्रोज से भी तैयार कर सकते हैं। ओके, सुक्रोज इज नथिंग बट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। मतलब क्या, जब कभी भी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एक दूसरे को मिलेंगे, ओके, तब क्या फील होगा, मतलब दो मोनोमर से, इसका एक मोनोमर है एंड इसका एक मोनोमर है, तब अपना सुक्रोज बनेगा। मतलब क्या, अगर सुक्रोज को ब्रेक किया तो हमें क्या मिल सकता है, ग्लूकोज मिल सकता है एंड फ्रुक्टोज मिल सकता है। और अगर हमने सेपरेट कर दिया तो हमें क्या मिल सकता है, ग्लूकोज। सो दिस इज प्रिपरेशन फॉर ग्लूकोज। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च क्या है पता है, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ द टू चेन्स, अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। ओके, इसमें दो टाइप है, अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। ओके, अमाइलोपेक्टिन, इसमें दो टाइप है। सो इसमें के सभी, ये सबका ये किसका मोनोमर है, मतलब ये पॉलीमर है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, और इसका मोनोमर कौन है, इसका मोनोमर है ग्लूकोज। सो अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो हमें क्या मिल सकता है, ग्लूकोज मिल सकता है। ओके, सो फ्रॉम द स्टार्च एंड फ्रॉम द शुगर बाय हीटिंग विद एन एसिड। ओके, एसिड और H2SO4। ओके, इसके साथ H2SO4 के साथ इन वाटर, H2SO4 इन वाटर अगर हमने यूज किया तो हमें सुक्रोज से हमें क्या मिल सकता है, ग्लूकोज मिल सकता है, सुक्रोज एंड स्टार्च से। क्लियर है। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को कैसे स्ट्रक्चर, मतलब इसकी रिएक्शन दी हुई है। ओके, सो सबसे पहले आपको मतलब कार्बोहाइड्रेट के क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या पता है, कार्बोहाइड्रेट एज अ यूनिट पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट में देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन अ ग्लूकोज। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी क्या, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब व्हेन द रेज पास थ्रू इट, ओके, व्हेन द नॉन पोलराइज्ड रेज पास थ्रू इट, इट गेट पोलराइज, वो क्या जाते, पोलराइज हो जाते। एंड वो और एक चीज है कि जिसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इट हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मतलब क्या, आपने अगर आपके दोनों हैंड, ओके, अगर अपने दोनों हैंड इस तरह से, ओके, हैंड तो निकालना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, अगर इस तरह से आपका यहाँ पे थंब है और दूसरा हैंड अगर आपने इसके ऊपर रखा, ओके, फेसिंग ब्लैक, ओके, फेसिंग ब्लैक एंड ब्लैक,
अपवर्ड, म्हणजे आपका जो पाम है उसका जो फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस यानी क्या, जहां पर आप होल्ड करते हैं वहां पर अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखे, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक दूसरे के अपोजिट रखे, तो आपको जो क्या दिखेगा कि दोनों थंब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों थंब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को डायरेक्टली मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरे के पूरे फिट हो सकते, क्या नहीं हो सकते। सो दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जो कोई भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो गए, ओके, जैसे कि आपका राइट हैंड लिया और दूसरे किसी का राइट हैंड लिया और दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगा कि ब्लैक साइड ऑन ब्लैक, मतलब क्या, ब्लैक नहीं, डॉर्सल साइड ऑन डॉर्सल, ओके, तो आपको दिखेगा दीज आर द एक दूसरे के मतलब कंफर्म रहेंगे, उसे क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड देयर इज अ रिंग स्ट्रक्चर इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। कौन सी रिंग स्ट्रक्चर है पता है आपको? ग्लूकोज कंटेन द पायरोल रिंग। पायरोल रिंग मतलब क्या, इस तरह से पायरोल रिंग है। एक पायरोल क्या है, एक कंपाउंड है इस तरह से, ओके। सो इसी तरह से एक तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, ओके। मतलब क्या है, ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर इन द इस तरह से अगर देखे, ओके, बट इस तरह से लिखा जाता है बहुत जगह पे, बट एक्चुअल में वो ये दूसरे को ये फर्स्ट नंबर का कार्बन कनेक्टेड विद 5 नंबर ऑफ कार्बन एंड वो रिंग फॉर्म करता है, ओके। 1 2 3 4 5 है कि नहीं, और ये 6 वाला इधर रहता है, ओके। इस तरह से ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग इन नेचर मतलब क्या, अब देखिए रिड्यूसिंग, अब कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ओके। पहले कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा गया है पता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इस तरह से ऐसा कहते, ओके, इस तरह से उसको कहा गया था, इसलिए कार्बन प्लस हाइड्रेट मतलब वाटर, सॉरी, कार्बन प्लस वाटर। अगर आपने ग्लूकोज का फार्मूला देखा तो क्या है, C6H12O6, मतलब क्या है, इसमें 6 कार्बन है प्लस 6H2O है कि नहीं, मतलब कार्ब प्लस हाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट इस तरह से। बट कुछ एग्जांपल में मतलब ये फार्मूला सभी जगह पर लगता है ऐसा नहीं है, कुछ जगह पर नहीं लगता है, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट मतलब बाद में इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा गया, ओके। मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं इस तरह से, क्लियर है। इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग इन नेचर मतलब क्या, इसमें अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या है, हाइड्रोजन है, सो दिस हाइड्रोजन कैन बी रिड्यूस हेल्प इन द रिड्यूस टू ऑर्डर, मतलब इसका हाइड्रोजन किसी के लिए रिडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ओके। इट कैन रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन आपको पता होगा, इट इज गिवन इन अल्डिहाइड चैप्टर, ओके। अल्डिहाइड का चैप्टर है, अल्डिहाइड कीटोन अल्डिहाइड, उसके चैप्टर में दिया हुआ है। एंड फेलिंग सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन है जैसे कि मतलब 2-4 सोल्यूशन है, ओके। सो उस सोल्यूशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ओके। सो ये रिड्यूस करने का भी तरीका मैं बाद में बताऊंगा, मतलब कौन सा रिड्यूस करता है कौन सा रिड्यूस नहीं करता है, सब लिख के दूंगा, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, ओके। कैसे आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैसे दिखता है ये दिखना है, ओके। नेक्स्ट है अपन को डायसैकेराइड देखना है। डायसैकेराइड में कौन है, सुक्रोज है, माल्टोज है एंड लैक्टोज है। मैंने इससे पहले एक माल्टोज मोनोसैकेराइड में कहा था, ओके। सो यहाँ पे वो मतलब करेक्ट कर लीजिए, इट इज अ डायसैकेराइड, ओके। नेक्स्ट है और भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बायोमॉलिक्यूल, जिसमें क्या आता है, अमाइनो एसिड्स, ओके, प्रोटीन आता है एंड अदर थिंग्स, ओके। देखते हैं कि एक के बाद एक। सबसे पहले देखते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल मतलब उसमें देखा है कार्बोहाइड्रेट, ओके। मैंने कार्बोहाइड्रेट अभी कभी पढ़ा दिया है, ओके। कार्बोहाइड्रेट दीज आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसमें क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी है प्लस अल्डिहाइड ग्रुप है प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड ग्लूकोज, मतलब जो कोई भी हो फाइनल में आइदर वो क्या देगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देगा, या फिर ग्लूकोज मतलब वो कोई भी हो उसको हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है, ओके। वो आइदर पहले से ही पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, और ऑन हाइड्रोलिसिस, और ऐसे सब्सटेंस जो मतलब ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो हाइड्रोलिसिस के बाद भी हमें क्या देंगे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देंगे, ओके। मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, दिस एक्ट एज अ सोर्स फॉर एंजाइम। अगर आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस नाम का फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको ग्लूकोज तैयार किया जाता है, एंड रेस्पिरेशन चैप्टर में उसको ब्रेक किया जाता है, ओके, इन द लाइक पर्टिकुलर मैनर लाइक ग्लाइकोलाइसिस के, ओके। उससे हमें एनर्जी मिलती है, TCA साइकिल एंड ओके एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका करके हमें क्या मिलेंगे, फिर ATP मिलेंगे। सो ATP मतलब क्या, एनर्जी सोर्स। सो कार्बोहाइड्रेट कैन बी एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स।
दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इसमें क्या करते हैं फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। ओलिगो मतलब क्या, अप टू 3, 2 to 3, ओके। ओलिगो मतलब कम, मीडियम नंबर। मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब 2 to 3 एंड पॉली मतलब 4 से ज्यादा, ओके। इसके एग्जांपल लिख लीजिए आप, मैंने बताया हुआ सभी अभी तक, ओके। स्टार्च एंड सेलुलोज। देन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी बताया हुआ है कि दिस कंसेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके। ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे कि वो सॉल्यूशन कैसा रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, आइदर डी और एल, ओके। मतलब वो प्लेन लाइट अगर उससे मतलब सॉरी पोलराइज लाइट अगर उससे पास की तो इट कैन बी रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ओके। इसलिए दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो इसमें सबसे एक्टिव कौन है, ग्लूकोज है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ओके। हैज अ 4 कायरल कार्बन। कायरल कार्बन यानी क्या, असिमेट्रिक कार्बन, जिस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, ओके। अभी ये अगर कार्बन है, ओके, इसको कार्बन रिप्रेजेंट किया, ए बी सी डी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप है, 1 2 3 4। सो जिस कार्बन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप है, ओके, वो होता है कायरल। एंड जो जिस कंपाउंड में भी कायरल एटम हो, ओके, जिस कंपाउंड में भी अबाउट 80% ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कायरल एटम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। नॉट ऑल द सब्सटेंसेस कंटेनिंग, ओके, ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल एटम इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, इट इज नॉट एक्टिव, ओके। कुछ ही उसके क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ओके। जिसमें कि ग्लूकोज है, जिसमें कि कितने कार्बन है कायरल एटम, 4 है, ओके। कैसे, अगर देखें इसको तो पहला है CHO, यहाँ पर है OH CH2OH, ओके, इस तरह से। सो ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और एक भी कायरल एटम है, ओके। सो 4 कायरल एटम है। इट हैज टोटल 16 आइसोमर, ओके, 16 आइसोमर। एक फार्मूला बनता है 2 to the पावर, ओके, फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इट इज अ डेक्स्ट्रोरोटेरिल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेक्स्ट्रोरोटेरिल क्यों है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है डेक्स्ट्रोस। अगर देखिए डेक्स्ट्रोरोटेरिल मतलब क्या, अगर प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास हुई, ओके, प्लेन पोलराइज ग्लूकोज के सोल्यूशन में से पास हुई, वो अगर राइट साइड में अगर वो टर्न हुई, राइट साइड में अगर टर्न हुई तो उसे क्या कहते हैं हम, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एंड अगर वो लेफ्ट साइड में अगर मूव हुई तो उसे क्या कहते हैं हम, लीवो रोटेटरी। क्या होती है उसकी, क्या कहते हैं उसको, लीवो रोटेटरी। सो ली फॉर एल फॉर लेफ्ट, ओके, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी। सो जो ग्लूकोज है वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एंड जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, C6H12O6। इसमें क्या है, 6 कार्बन है, उसको लिख देना, ओके। एंड ग्लूकोज हैज अल्डो, ओके, इसमें क्या है, अल्डो हेक्सोन स्ट्रक्चर, मतलब उसका क्या है, अल्डेड है प्लस हेक्सोज, उसमें 6 कार्बन है, ओके, 6 कार्बन है। सो अल्डेड में क्या है, एल्डेड ग्रुप है CHO, एंड ये स्ट्रक्चर है, ओके। इसमें क्या है, सेकंड नंबर का है, ये जो दिख रहा है आपको सेकंड नंबर का, ये H, एक OH एक साइड है और एक ही OH उल्टे साइड में है, ओके। एक ही OH क्या है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मिल ग्रुप एट द एंड एंड कैरी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। कार्बन प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें 4, ओके। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 5 कार्बन है, ओके, कंसिडरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है, ओके। सो 6 कार्बन इन अ ग्लूकोज इन अ स्ट्रेट चेन, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन में है। अगर स्ट्रेट चेन में है तो मतलब क्या, जैसे कि ये रिंग फॉर्म में नहीं होता है, ओके, रिंग फॉर्म में नहीं होता है। सो पहले स्टडी, मतलब ये क्या है, एक स्टडी करते हुए ऐसा देखा गया पहले कि कुछ रिएक्शन में ये मतलब ये चेन फॉर्म में रहता है और कुछ रिएक्शन में ये क्या होता है, रिंग फॉर्म में रहता है। सपोज इट इज रिएक्टेड विथ HI, ओके, व्हेन द ग्लूकोज रिएक्टेड विथ HI, ओके, C6H12O6, सो इट विल बी गिव हेक्सेन। अगर हेक्सेन दिया, हेक्सेन क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब एक क्या है, लीनियर है, वो रिंग स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। सो व्हेन एवर इट रिएक्ट विथ HI इट गिव्स हेक्सेन, दैट सेज दैट कि ग्लूकोज क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। बट कुछ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, कुछ रिएक्शन में क्या होता है, वो लीनियर मॉलिक्यूल भी बताया जाता है, ओके। सो ये क्या है, एक जम्बलिंग प्रोसेस है, ओके। सो आपको ध्यान में रखना है, दीज आर इन द स्ट्रेट लाइन, ओके। व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर, ओके, कि अगर आपने ग्लूकोज है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ अगर रिएक्ट करके देखा तो कैसे वो रिएक्ट होता है, एंड उसके बाद उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उस तरह से, ओके। सबसे पहले ग्लूकोज को तैयार करेंगे। ग्लूकोज को कैसे तैयार किया जाता है,
इट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द सुक्रोज। उसके जो मोनोमर है, मतलब जो कोई भी पॉलीमर है, ओके, जो कोई भी पॉलीमर है या फिर डायमर है, ओके, डायमर मतलब जिसमें दो है, डाइकार्बो जिस किसी में ग्लूकोज है उसको ब्रेक करके क्या कर सकते हैं हम, ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्च है, उसको अगर हमने ब्रेक किया तो उससे क्या कर सकते हैं हम, ग्लूकोज, मतलब उससे हमें क्या क्या मिल सकता है, उससे हमें मिल सकता है अपना ग्लूकोज। सो ओके, सो अब पहले सबसे पहले स्टार्च लेना है, स्टार्च, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या करना है, ग्लूकोज तैयार कर देना है। ओके, स्टार्च लेना है, स्टार्च इज अ कंसिस्ट ऑफ ओनली ग्लूकोज, तो उसमें फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा। बट जब कभी भी हम सुक्रोज लेंगे, ओके, जब कभी भी हम सुक्रोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसमें फ्रुक्टोज मिलेगा, फ्रुक्टोज भी मिलेगा एंड प्लस ग्लूकोज भी मिलेगा। ओके, अब उसके रिएक्शन देखते थे। सबसे पहले रिडक्शन, मतलब ग्लूकोज का अगर रिड्यूस किया, ओके, सो जो रिएक्शन मैंने HI के साथ बताई थी वही, ओके, उसको अगर हमने रिड्यूस किया ऑन द प्रेजेंस ऑफ HI, इट विल गिव्स हेक्सेन एंड प्लस वाटर, सो हेक्सेन प्लस वाटर देगा। ओके, सो दिस रिएक्शन, ओके, सो ये जो रिएक्शन दी हुई है आपको, ये सभी पांचों के पांच जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें से कोई भी दो रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है। ओके, ध्यान में रखिएगा, कोई भी दो रिएक्शन पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ओके, हेक्सेन तैयार करता है, सो इट विल बी, आप इसमें क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज, दिस रिएक्शन स्टेट दैट द ग्लूकोज कंटेन द स्ट्रेट कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। उसमें क्या होता है, कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। ओके, नेक्स्ट है HCN के साथ, मतलब क्या, HCN के साथ कैसे रिएक्ट होता है। ओके, व्हेनेवर द आपने जो CHO है, मतलब जो अपना अल्डिहाइड है, उसके साथ आपने रिएक्शन देखी होगी। ओके, इन अल्डिहाइड चैप्टर में एक रिएक्शन है जिसमें कि CHO ग्रुप के अक्रॉस, मतलब C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस HCN का क्या होता है, एडिशन होता है। HCN का क्या होता है, एडिशन होता है। सो C डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर हमने HCN को ऐड कर दिया, C, सो O, यहाँ पे गया H, यहाँ पे गया CN। सो इस तरह से अगर हमने इसको ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। सो उसे क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। सो व्हेनेवर द ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, इट विल बी फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। ओके, सो ये अभी ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ओके, जो अपना ग्लूकोज है, उसमें जो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन ग्रुप है। ओके, सो अल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, ये डिसाइड करता है। HCN ओनली रिएक्ट विद अल्डिहाइड। सो ये अगर HCN अगर रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब क्या, अपने ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, ये किससे समझ में आएगा, जब हम HCN, मतलब क्योंकि HCN रिएक्ट करता है उससे। ओके, सो HCN रिएक्ट करता है एंड क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। क्लियर है। नेक्स्ट है NH2OH, मतलब क्या, हाइड्रोक्सियामाइन। ओके, सो हाइड्रोक्सियामाइन जब कभी भी रिएक्ट होता है तो ये भी बताता है कि वो मतलब उसमें क्या है। ओके, ये इसकी रिएक्शन कैसी है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। ओके, सो H2NOH। ओके, सो इसको क्या करना है, सिर्फ वाटर निकाल देना है, H2O निकाल देना है। सो C डबल बॉन्ड NOH। सो इससे क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज अमीन ऑक्साइन। ओके, ऑक्सामाइन, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन प्लस अमाइन, सो ऑक्सामाइन, ऑक्सीजन प्लस अमाइन, सो ऑक्सामाइन। सो क्या करेंगे हम, ऑक्सामाइन। सो NH2OH रिएक्ट विद, मतलब क्या, हाइड्रोक्सियामाइन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लूकोक्सामाइन। ओके, ये ग्लूकोक्सामाइन, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लूकोक्सामाइन। ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहले तो यही कि ये रिएक्ट होता है। ओके, मतलब क्या, ये इसमें ये एक तो रिएक्ट कंफर्म हो गया कि हमें तो पता है ग्लूकोज में क्या है, अपना C डबल बॉन्ड ग्रुप है, मतलब क्या, कीटोन, सॉरी, अल्डिहाइड ग्रुप है। सो अल्डिहाइड ग्रुप है, बट ये अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड पर ही होता है। ओके, सो ये एंड पर होता है, तो मतलब वन ऑफ द एंड पर होता है। सो NH2OH हमेशा एंड वाले CHO को ही, मतलब कौन सा भी कार्बोनिल ग्रुप हो या फिर कार्बोनिल ग्रुप हो, तो उसके का एंड के ऊपर का ही कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्ट होता है। सो ये डिपेंड करता है कि ये एंड के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद Br2 वाटर। सो Br2 वाटर मतलब क्या है, Br2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, उसको ऑक्सीडाइज कर देना। अब देखिए, अभी हमें तो पता है कि उसमें क्या है, OH ग्रुप है एंड CHO ग्रुप है। सो CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया, ओके, अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो उससे क्या मिलता है, हमें COOH मिलता है। अल्डिहाइड का भी अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो COOH मिलता है। सो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, मतलब क्या, ग्लूकोज का एसिड, सो ग्लूकोनिक एसिड, सो ग्लूकोनिक एसिड। व्हेन द अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस टू COOH, मतलब क्या, जो अल्डिहाइड है अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, वो क्या मिलेगा हमें, COOH मिलेगा। उससे क्या मिलेगा हमें, COOH, मतलब क्या, अपना ग्लूकामाइन। सो
ग्लूकोनिक एसिड। ओके, ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान में रखिएगा कौन सा कंपाउंड किससे क्या मिलेगा। ओके, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट मतलब 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए कौन सी भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, और या फिर एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये क्या है? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो अपना ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर है, वो कैसा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिर्फ वो किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? इट विल बी ऑक्सीडाइज ओनली टू कार्बोनिल ग्रुप। बट जो अपना NH2 ग्रुप है वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? वो ऑक्सीडाइज करेगा पूरे के पूरे OH को। सो इट विल बी ऑक्सीडाइज ऑल द ग्रुप एज वेल एज द एंड का जो CH2OH था उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। सो एंड का CH2OH है उसको ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलेगा हमें? सैकेरिक एसिड। ओके, सो इट कैन बी ऑक्सीडाइज एज बोथ टू ग्लूकोनिक एसिड। ओके, वो ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करेगा जो अपने पहले बनाया था। सो ये जो बनाया था पहले वाला, सो इसमें क्या करना है? ये जो अपना ग्लूकोनिक एसिड है इसका ये CH2OH है, मतलब CH2OH ये वैसा का वैसा है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एंड जो पहले वाला जो अगर ऐसा था इसको भी ऑक्सीडाइज करके मतलब अपना एसिड फॉर्म कर सकता है। सो सैकेरिक एसिड अलग है एंड ग्लूकोनिक एसिड अलग है, और इट कैन बी ऑक्सीडाइज बोथ टू ग्लूकोज प्लस एसिड। ओके, नेक्स्ट है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब क्या? एसिटाइल ग्रुप लगाना। एसिटाइल ग्रुप मतलब क्या? C डबल बॉन्ड OCl। ये किसके साथ अटैच होता है? OH के साथ। ओके, सो OH के साथ अगर अटैच हो गया मतलब क्या? ओके, इसको अगर हमने लिखा तो वो OH को रिप्लेस कर क्या हो जाएगा? उसके जगह ये आ जाएगा। सो अगर ये 5 एसिटाइल ग्रुप है, ये अगर इसकी जगह आ गए तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। सो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। सो एसिटाइलेशन नॉट असाइलेशन। C डबल बॉन्ड OCl नहीं है, C डबल बॉन्ड OC3 इस तरह से। सो इसमें का कोई भी ये मतलब क्या मिलेगा हमें? एसिटाइल ग्रुप मिलेगा। सो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट अगर हमें मिला तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है? पांचों मतलब 6 के 6 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ओके, सो एक्सप्लेनिंग द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में रिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ रिएक्शन के ऊपर से बताया गया, मतलब पता चला क्या होता है कि ऐसा दिखा गया है कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज फॉर्म व्हेन द रिएक्शन बिटवीन द फॉर्मल ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। मतलब जो फॉर्मल ग्रुप है उसका एंड वन ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप है वो क्या करेगा? एट द C5 वो क्या करेगा? एक दूसरे के साथ रिएक्शन होकर क्या करेगा? ग्लूकोज क्या करेगा? एंड इट विल फॉर्म द हेमीएसिटाल। ओके, एंड उसमें क्या होता है कि 2 अल्फा एंड बीटा एनोमर्स होते हैं, वो भी बताऊंगा अल्फा एंड बीटा एनोमर्स क्या है। ओके, सो क्या होता है कि कुछ रिएक्शन है उसमें, मतलब अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, उसमें क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। सो इट विल बी रिएक्ट विद स्टिफ बेस। ओके, स्टिफ बेस के साथ अगर ये रिएक्ट होना चाहिए पर और स्टिफ बेस के साथ रिएक्ट नहीं होता है। एंड 2-4 रिएक्टर है जैसे कि 2,4 डाइनाइट्रो एसिडो 2,4 डाइनाइट्रो, जिस तरह से NH2OH था उसी तरह से 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन NH2OH। ओके, सो उसके साथ ये भी रिएक्ट नहीं होता। सो 2 इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो फिर ये क्यों नहीं रिएक्ट हो रहा है? सो सम ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज विल बी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। मतलब क्या है? वो रिंग फॉर्म में रहता है या फिर प्लेन स्ट्रक्चर में रहता है। सो इट हैव बीन सीन दैट, ऐसा देखा गया कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है एंड C5 का जो OH ग्रुप है वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? दे विल बी फॉर्म द बॉन्डिंग। सो ये दोनों के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है एंड दे फॉर्म द हेमीएसिटाल। ओके, दे फॉर्म द हेमीएसिटाल। C डबल बॉन्ड O एंड जब कभी भी ये रिएक्ट होगा किसी ऑक्सीजन के साथ, किसी अल्कोहल के साथ, सो इट विल बी फॉर्म द एसिटाल। ओके, सो इट विल बी फॉर्म द एसिटाल। तो इसे क्या कहते हैं? हम हेमीएसिटाल करते हैं, यानी कि एक ही एसिटाल ग्रुप। ओके, सो हेमीएसिटाल फॉर्म करता है। ओके, सो ये इस तरह से फॉर्म होता है। सो इसमें 2 स्ट्रक्चर है, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा क्या है? ओके, व्हेनेवर द रिएक्शन इज ऑकरिंग, आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो सेकंड नंबर का कार्बन है, मतलब उसके बाद का फर्स्ट, उसके बाद का फर्स्ट नहीं, वो क्या करता है? एक मतलब सबसे पहले तो अपना कन्फर्मेशन चेंज करता है। ओके, मतलब क्या? C डबल बॉन्ड O है, ओके, एंड H है, वो क्या कैसा करेगा? C पॉजिटिव एंड O निगेटिव। ओके, C पॉजिटिव एंड O निगेटिव हो गया। बाद में ये जो इसका H है, मतलब 5 नंबर के कार्बन का जो H है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? इस O के साथ। मतलब क्या हो गया? हो गया OH। ओके, सो OH हो गया। बाद में यहाँ पर क्या रह गया? फिर O रह गया। सो O विल बी इन द
बॉन्ड, मतलब वो हेमिएसिटाइल के बॉन्ड में आ गया। सो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है उस पर क्या आ गया, OH ग्रुप ऐड हो गया। सो फर्स्ट ग्रुप मतलब ये पहला नंबर का, इसका कार्बन का नंबर है 1, यहाँ पर उसका चेंज होकर उसमें क्या, किस में कन्वर्ट हो गया, वो OH में कन्वर्ट हो गया। सो OH दो साइड में जा सकता है, आइदर फ्रॉम दिस साइड ऑन द लेफ्ट साइड और द आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब वो जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ओके, ये भी कैसा हो गया, फिर ये भी क्या हो गया। सो CHO ग्रुप तो पहले से ही कायरल नहीं है, बट जो OH ग्रुप के साथ रिएक्ट होने के बाद वो क्या करेगा, कायरलिटी गेन करेगा। सो कायरलिटी गेन की मतलब क्या, इसी याद है, अभी यहाँ पे देखिए ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, यानी ये भी अलग है। सो इट विल बी कायरल। सो कायरल आइटम के दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं, आइदर में भी अल्फा और आइदर में भी बीटा। ओके, सो दिस अल्फा और बीटा डिपेंड्स ऑन द, ओके, इन द रिंग स्ट्रक्चर में वो कैसे दिखेंगे। ओके, सो रिंग स्ट्रक्चर में कैसे दिखेंगे इसके ऊपर अल्फा एंड बीटा डिपेंड है। ओके, जब कभी आप देखिए इसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, मतलब ये हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उसको फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला, जो कोई भी फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है उसमें जो राइट साइड में वो क्या रहते हैं, नीचे आते। ओके, राइट साइड में वो क्या रहते हैं, नीचे आते, एंड जो लेफ्ट साइड में वो क्या आते हैं, ऊपर आते। मतलब क्या, अगर कार्बन है इस तरह से, अगर कार्बन है उसको ये आएगा OH नीचे इन केस ऑफ अल्फा, एंड OH आएगा ऊपर इन केस ऑफ बीटा। ओके, सो उसकी क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है। ओके, फीचर पोजीशन फार्मूला वो भी देखेंगे। ओके, सो दिस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले देखिए ग्लूकोज हैज अ 2 स्ट्रक्चर 1 and 2 विच आर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते रहते हैं। इट इज हैज द रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म बिटवीन द, कैसे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इट विल बी फॉर्म बिटवीन द अल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 numbers of OH group, and it will be form hemiacetal. It's consist of the alpha and beta. Okay, it will consist of the alpha and beta ionomer. Okay, next day it will be cyclic structure considering the 5 member in the ring and 1 of the member in the not in the ring. Okay, so यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर देखिए ये हो गया रिंग में, बट एक कार्बन देखिए, एक कार्बन क्या है, बाहर है। सो एक कार्बन क्या है, बाहर है। सो 5 कार्बन इन द रिंग विथ एन ऑक्सीजन, ओके, एंड 1 इन द आउट ऑफ द रिंग। सो अगर हमने इसको लिखने का अगर तरीका देखा, ओके, लिखने का अगर तरीका देखा, इट विल बी लाइक पायरॉल, इट विल बी लाइक पायरैन। ओके, इट विल लाइक, सॉरी पायरॉल नहीं, पायरैन। सो पायरैन में कैसा रहता है पता है, मतलब उसमें एक ऑक्सीजन रहता है, जैसे कि अपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है। ओके, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है, अपना एक ऑक्सीजन है। ओके, एंड उसमें क्या रहेगा, ये वाला हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरे नंबर का कार्बन है, तीसरे नंबर का कार्बन है, चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का, एंड 6 नंबर लाइक दिस ब्रांचिंग, ठीक है नहीं, 5वें नंबर के साथ ये ब्रांचिंग CH2OH। ओके, सो इट कंटेन द पायरॉल रिंग, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज पायरेनोज। सो इसलिए उसे क्या कहता है, ग्लूकोज का पायरेनोज। ओके, सो ग्लूकोज पायरेनोज, क्लियर है। अब जब कभी भी आपने जो पहला वाला स्ट्रक्चर देखा है, ओके, पहला वाला स्ट्रक्चर देखा, उसमें जो कोई भी राइट साइड में, ओके, जो कोई भी राइट साइड में, ओके, अब देखिए ये है अपना स्ट्रक्चर, उसमें जो कोई भी राइट साइड में था वो कैसे आएगा, फिर नीचे आएगा। जो कोई भी राइट साइड में था वो कैसा आएगा, अगर इसको अभी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो रिप्रेजेंट करना रहेगा ना। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये देखिए पहले नंबर का कार्बन था, उसमें कैसा था, ऐसा स्ट्रक्चर था। अल्फा स्ट्रक्चर में कैसा था, OH इस राइट साइड में गया था। ओके, OH CH2OH इस तरह से, मतलब क्या, पहले नंबर का क्या आ गया, राइट साइड में आ गया। जो कोई भी राइट साइड में आया वो उसको कैसे लिखा, नीचे लिखा। सेकंड वाले का भी नीचे लिखा, बट जो थर्ड नंबर का था, वो पहले से ही लेफ्ट में था, सो वो उसको ऊपर लिखा। और फोर्थ नंबर का तो पहले से ही नीचे था। और फिफ्थ नंबर के ऊपर तो डायरेक्टली वो, उसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, उसका ऑक्सीजन किसके साथ कंपेयर हो गया, वो मतलब रिंग के फॉर्म में आ गया था, है कि नहीं, मतलब उसका OH 5 नंबर का जो OH था वो रिंग में आ गया था। सो ये आ गया इस तरह से। ओके, सो इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर किसका, अल्फा का। सो अल्फा में क्या रहता है, देखिए अल्फा में ग्लूकोज OH ग्रुप, फर्स्ट नंबर के OH का ग्रुप नीचे रहेगा। ओके, फर्स्ट OH का ग्रुप नीचे रहेगा। एंड बीटा में क्या रहेगा, OH ग्रुप, वही OH ग्रुप क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। क्लियर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ओके, सो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज हो गए, लैक्टोज हो गए, मैनोज हो गए, सो इसके स्ट्रक्चर रहेंगे। मतलब क्या है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका रहता है और उससे हमें क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे। सो Howard formula for pyranose ring is considered to be perpendicular plane with respect to the plane paper. Okay, so जो फार्मूला लिखा था पहले था हमारा फिशर फार्मूला।
ओके, जो हमने इस तरह से लिखा था वो था फिशर फार्मूला, उसको कन्वर्ट किया हमने हॉवर्थ फार्मूला। हॉवर्थ फार्मूला यानी क्या, 3 डायमेंशनली कैसा होगा, ओके 3 डायमेंशनली कैसा होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हॉवर्थ फार्मूला लगा। उसमें हमें क्या पता चला कि इट इज अ पायरानोज रिंग। ओके, नेक्स्ट था पता चला हमें कि इट कंसिडर द जो रिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, प्लेन में रहेगी। ओके, प्लेन में रहेगी। ओके, एंड नेक्स्ट है कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन इन द रिंग आर प्लेस्ड इन अपीयर इन द फिगर, जैसे कि फिगर में जाते हैं उस तरह से लिखना है। लोअर साइड ऑफ द रिंग कॉल्ड एज अल्फा, जब कभी भी वो लोअर साइड में आएगा उसे क्या कहेंगे, अल्फा साइड। ओके, एंड जो कोई भी ऊपर आएगा अपर साइड ऑफ द रिंग उसे क्या कहेंगे हम, बीटा। ओके, जो मैंने बताया था इस तरह से, वो अपर आया वो चाहे तो क्या हो गया बीटा, एंड लोअर आएगा तो वो क्या हो गया अल्फा। क्लियर है। अल्फा एंड बीटा एनोमर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एनोमर्स मतलब क्या, द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एट कार्बन नंबर 1। ओके, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एट कार्बन नंबर 1 इट इज कॉल्ड एज एनोमर। सो इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज की मतलब ग्लूकोज है या फिर फ्रुक्टोज है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। एंड अदर देन द फर्स्ट कार्बन, जब कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, ईपीमर। उसे क्या कहेंगे हम, ईपीमर। क्लियर है, कुछ नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बताया था, ईपीमर आपको पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर सिमिलर है उसी तरीके से जिस तरह से हमने ग्लूकोज का निकाला था। फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन, ओके कैसे प्रिपेयर करेंगे, इट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द अपना सुक्रोज के साथ। सुक्रोज इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज पर फ्रुक्टोज, उसमें से ग्लूकोज निकाल दिया एंड फ्रुक्टोज निकाल दिया तो दोनों भी तैयार मिल जाएगी। सो इट कंसिस्ट ऑफ द फार्मूला, वही फार्मूला है उसका भी, बट उसमें क्या है, इट्स कंसिस्ट ऑफ द अल्डेहाइड की जगह क्या है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। सो अल्डेहाइड की जगह कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द 2 नंबर। ओके, एंड ये इसका ब्रांचिंग होगा। ओके, उसका ब्रांचिंग होगा, सो उसको लिखने के लिए डी शुगर। ओके, क्लियर है। एज लाइक ग्लूकोज अपना जो फ्रुक्टोज है वो भी वो क्या करेगा, इन द रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। सो इट विल बी फॉर्म हेमिएसिटल बिटवीन द C2 एंड C5। C2 एंड C5 में अंदर अगर तैयार किया तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 मेंबर रिंग हो जाएगी। सो इट विल बी लुक लाइक पायरॉल, इट विल बी लुक लाइक पायरॉल, मतलब पायरॉल लिख के जैसा लिख दिखेगा। सो इट इज कॉल्ड एज, सो फ्रुक्टोज को क्या जाता है, फ्रुक्टोपायरानोस। सो इट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोफ्यूरानोस, सॉरी पायरॉल नहीं फ्यूरॉन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पायरल रिंग कहाँ पे है, ग्लूकोज में, एंड फ्यूरान रिंग कहाँ पे है, फ्रुक्टोज में। सो एफ फॉर फ्यूरन, एफ फॉर ओके फ्रुक्टोज। सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमने ग्लूकोज का निकाला उसी तरीके से इसका भी निकालना है। राइट साइड, ओके ये हो गया हमारा फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। इट कंसिस्ट ऑफ द अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर। ओके, इसमें भी अल्फा एंड बीटा हो गए ऑन द डिपेंडिंग ऑन इट इज वेदर इट इज ऑन राइट साइड और इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, और इट इज ऑन अपर साइड और बीटा साइड, लोअर साइड। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अल्फा डी माइनस। ओके, डी प्लस माइनस ये क्या है, प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ओएसई मतलब क्या है, शुगर। फ्यूरान मतलब फ्यूरान रिंग है एंड फ्रुक्टोन की फ्यूरान रिंग है। सो फ्रुक्टोफ्यूरानोस एंड बीटा थी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। यहाँ पे देखिए बीटा ऊपर है सो बीटा आ गया, यहाँ पे OH नीचे है तो अल्फा आ गया। सो ये देखिए यहाँ पर दोनों भी C। ओके, 1 ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 3 4 5 6। ओके ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर हमें देखा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो सुक्रोज इज अ डायमर। डायमर किसका डायमर है, इट इज अ डाइसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का ये क्या है, डायमर है। ओके, सो अभी इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो हमें क्या करना है, ग्लूकोज लेना है एंड फ्रुक्टोज लेना है। सो ग्लूकोज लेना है एंड फ्रुक्टोज लेना है एंड इट इज सीन दैट ओके अभी कैसे भी फॉर्म होगा। फिर अब देखिए OH ग्रुप दोनों के इसमें, OH ग्रुप दोनों के इसमें। सो OH ग्रुप को हमने कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऐसा करके इसका वाटर अगर निकाल दिया। सो अगर वाटर हमें निकाला तो हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, O बॉन्ड CO बॉन्ड C। सो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा। सो पहले क्या करना है, दोनों के इसका इट विल बी डिहाइड्रेशन। उसका डिहाइड्रेशन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना सुक्रोज। सो सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। सबसे पहले सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, इट हैज कंटेन द ग्लाइकोसिडेज लिंकेज। ओके, सो दो ग्लूकोज के बीच का जो लिंकेज रहता है उसे क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोसिडेज लिंकेज। मतलब जो हमने C बॉन्ड जो था हमने तैयार किया था, इट इज अ ग्लाइकोसिडेज लिंकेज, इट इज अ ग्लाइकोसिडेज लिंकेज। सो COC बॉन्ड इज अ ग्लाइकोसिडेज लिंकेज। सो ग्लाइकोसिडेज लिंकेज इज सीन इन द केस ऑफ एन ग्लूकोज। ओके, सो इसमें क्या है, सबसे पहले एक रिंग है, एक ग्लूकोज जो एग्जिस्ट करेगा उसमें का जो ग्लूकोज है, सुक्रोज में जो ग्लूकोज है इट इज फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ओके, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज के एग्जिस्ट में। बट जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, बीटा के फॉर्म में। सो बीटा जी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ओके,
बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। सो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर के कार्बन है, ओके, फर्स्ट नंबर का जो कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के साथ डिहाइड्रेशन करेंगे एंड H2O निकाल कर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अगर स्ट्रक्चर निकालना है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालो, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर निकालो। सो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है, जो फर्स्ट नंबर का जो OH ग्रुप है उसको सिर्फ लिखना नहीं है, उसकी जगह सिर्फ क्या करना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है एंड OH ग्रुप लिख देना है। ओके, सो इस तरह से अगर आपने लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा, अपना सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिंपल है, दोनों मोनोज का लिख रहा है, ओके, एंड बॉन्ड फॉर्म करना है। सो बॉन्ड कैसा होगा फिर, 1 अल्फा बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म में। सो 1 अल्फा बीटा बॉन्ड। ओके, क्लियर है? ओके, सो इट इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। क्या होता है कि मतलब एक ग्लूकोज है, सपोज ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज क्या है, लिवो रोटेटरी है, ग्लूकोज अपना लिवो रोटेटरी है, जो सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब राइट के कन्वर्ट करेगा। बट जो अपना फ्रुक्टोज है वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब वो लेफ्ट में करेगा। बट जो मतलब जितना राइट में करता है ना उतना ही क्या करेगा, फ्रुक्टोज लेफ्ट में करेगा एंड उससे ज्यादा कर मरे करेगा, मतलब उसको कॉम्पेंसेट करने के बाद वो भी थोड़ा सा ज्यादा करेगा। इसलिए जो सुक्रोज है वो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट्स मतलब it will be livo rotatory in the nature. So it will be livo rotatory in the nature due to the high livo rotatory nature of the fructose. fructose का livo rotatory nature क्या है, ज्यादा है। ओके, सुक्रोज इज एक्स्ट्रा रोटेटरी इन नेचर। ओके, क्लियर है? उसको प्रिपरेशन मतलब कैसे प्रिपेयर करेंगे, इट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्लूकोज पर फ्रुक्टोज का एडिशन कर देने का। ओके, इससे हम ग्लूकोज भी तैयार कर सकते हैं। सो सोल्यूशन इज अ लिवो रोटेटरी। ओके, लिवो रोटेटरी ड्यू टू द बिकॉज ऑफ फ्रुक्टोज, क्योंकि वो फ्रुक्टोज है एंड इट इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है उससे भी बहुत ज्यादा है। ओके, हेंस द साइन ऑफ रोटेशन इज चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस। इसमें क्या हो जाता है कि प्लस, मतलब पहले अगर देखे तो इसका जो साइन रहता है वो कैसा रहता है, मतलब अगर ग्लूकोज लिया, ओके, ग्लूकोज अगर लिया तो एंड फ्रुक्टोज अगर लिया तो बाद में दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा हमें, लिवो रोटेटरी मिलेगा। सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। ओके, इट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। सो पता चल गया आपको किसको क्या करता है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं डेक्स्ट्रोज एंड लिवोज कहते हैं अपने फ्रुक्टोज को एंड इट इज कहते हैं मतलब सुक्रोज को कहते हैं इनवर्ट शुगर। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द माल्टोज। माल्टोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज कंसिस्ट ऑफ द 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज है। ओके, सो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान में रखिए, एक ग्लूकोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट रह गया। ओके, अब देखिए ग्लूकोज में क्या मतलब सुक्रोज में क्या है, जो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उसका OH फ्री है क्या, कौन से का, नहीं है। दोनों OH मिलकर क्या हो गए, रिएक्ट हो गए। अगर दोनों OH मिलकर अगर रिएक्ट हो गए तो क्या सुक्रोज रिएक्टिंग नेचर का होगा, नहीं होगा। सो सुक्रोज इज नॉट ए रिएक्टिंग इन नेचर, सो इट विल बी नॉट रिड्यूस, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सो सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज नो रिड्यूसिंग एंड। ओके, रिड्यूसिंग एंड किसे कहते हैं, जहां पर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अगर OH ग्रुप फ्री OH ग्रुप रहा तो उसे क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग शुगर। बट इन द केस ऑफ सुक्रोज देयर इज नो रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूसिंग ग्रुप, देयर इज नो OH ग्रुप, देयर इज नो फ्री OH ग्रुप। सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज इट रिड्यूसिंग इन नेचर, नो। सो सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग इन द नेचर। ओके, बट अगर हम माल्टोज में गए तो माल्टोज में यूनिट क्या है, ओके, सबसे पहले क्या लिखना है, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ऑफ किसका है, ग्लूकोज का है। ओके, ग्लूकोज कौन से किस फॉर्म में, ग्लूकोज इट इज इन अ फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। ओके, अल्फा फॉर्म में। सो अल्फा फॉर्म में है, सो इट विल बी फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का कैसे तैयार करेगा, सबसे पहले 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिख दिए, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिख दिए। सो अभी डाइसैकेराइड में एक ही रिड्यूसिंग शुगर है, सॉरी एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दैट इज सुक्रोज। मतलब बाकी के क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, बाकी के रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब क्या उसका कि उसमें एक तो एटलीस्ट 1 ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब 1 मॉलिक्यूल रहेगा और मोनोमर रहेगा जिसमें फर्स्ट नंबर के कार्बन पर क्या है, फ्री OH ग्रुप है। सो मतलब क्या, दोनों भी जो मोनोमर है उसमें दोनों मोनोमर में फर्स्ट नंबर का कार्बन फर्स्ट नंबर के कार्बन के जो OH ग्रुप है वो रिएक्ट हो गया क्या, नहीं हो गए। सो फर्स्ट नंबर के कार्बन के ग्रुप अगर रिएक्ट नहीं हुए मतलब कौन से हो सकते, फिर एक तो 1 and 4 हो सकते या फिर 4 हो सकते है कि नहीं। सो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि एक का 1 नंबर का एंड दूसरे का 4 नंबर का क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर मतलब वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड
and it contain the alpha unit. So alpha 1 for glycosidic bond. So it is contain alpha 1 for glycosidic bond. Clear है? Glucose contain maltose contain alpha glucose which is in D form, and it is a reducing in nature. Okay, it is reducing in nature because it contain the free aldehyde group and can be free aldehyde मतलब क्या? Free OH group. Okay, free aldehyde मतलब भी free OH group. Okay, so add a C1 carbon. Okay, in a one of the ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अगर यहाँ पे देखिए वन, इसका तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें तो OH ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पर OH ग्रुप है. ओके, यहाँ पर क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप है. सो इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर. माल्टोज को अगर हमने हाइड्रोलाइज किया, उसको अगर हमने ओके यहाँ पर से हमने क्या किया? वाटर निकाल दिया था. अगर इसको वाटर फिर से वाटर दिया तो क्या मिलेगा हमें? मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे. सो माल्टोज से भी हम क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं. सो यू कैन बी से प्रिपरेटरी रिएक्शन फॉर द ग्लूकोज. ओके, नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स. ये था सभी अपने के लिए. ओके, सो मतलब अपने सिलेबस में यही इतना था. मतलब ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज का स्ट्रक्चर था. लैक्टोज का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से, बट उसमें क्या है? ग्लूकोज दो डी फॉर्म में. ओके, मतलब बीटा फॉर्म में एंड इट इज ऑल्सो लाइक रिड्यूसिंग इन नेचर. एंड स्टार्च आपको नहीं दिया है. स्टार्च में दो पॉइंट है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिस. सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है. ओके, उसमें कुछ भी नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट देखेंगे हम अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड और प्रोटीन. अमाइनो एसिड मतलब क्या? अल्फा अमीनो एसिड. ओके, अल्फा अमीनो एसिड, दीज आर द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, अल्फा ग्रुप क्या है? दीज आर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग द अमीनो ग्रुप बाउंडेड टू द अल्फा कार्बन. मतलब क्या? अल्फा कार्बन के ऊपर क्या है? अमीनो ग्रुप है, एंड नेक्स्ट टू दैट कार्बोनिक ग्रुप. ओके, सो अल्फा एटम के ऊपर क्या है? मतलब क्या है? उसमें क्या है? कार्बोनिक ग्रुप है, कार्बोनिक एसिड है. ओके, उसको अल्फा कार्बन है. ओके, इसका कार्बन को अल्फा नहीं कहेंगे, इसके कार्बन को अल्फा कहेंगे. ग्रुप को छोड़ के जो कार्बन रहता है उसका एडजेसेंट को, उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन. इसको क्या है? NH2 ग्रुप है, मतलब क्या है? अमीनो ग्रुप है. जो कोई भी कार्बन है उसको डायरेक्ट अमीनो ग्रुप है, और इसमें क्या रहेगा? R रहेगा, मतलब ओके. सो इस तरह से रहेगा इसका स्ट्रक्चर. ओके, अमीनो एसिड का नेचर रहता है. अमीनो एसिड दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द अमीनो ग्रुप एट इट्स अल्फा एंड. अल्फा एंड के ऊपर क्या रहेगा? उसको अमीनो ग्रुप रहेगा. अमीनो ग्रुप. क्लियर है. सो इसमें एक इंपॉर्टेंट बाद में क्या रहेगा फिर? इसमें जो कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या रहेगा? फिर H ग्रुप रहेगा, एक कॉमन, एंड वेरिएबल R ग्रुप. मतलब R मतलब क्या? अल्किल ग्रुप. सो इसमें R ग्रुप क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे. सो अलग अलग अगर रहे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे. मतलब क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ R, ओके, R group, there are many types of amino acids. So there are 20 types of amino acid exist in the our nature. So there are the 20 types of amino acid. 21 है, but basically 20 types of amino acid है, like alanine. Okay, so different types है, alanine, tyrosine, tryptophan. Okay, all this आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं. Okay, सो इसमें क्या है? वन ऑफ द ग्रुप अमीनो एसिड, जिसमें और देखिए और चीज़ है. ओके, सो ये इसके पहले का पेज है, इसमें कुछ भी नहीं है. ओके, इससे पहले का जो पेज था, मैंने जो स्क्रॉल डाउन किया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें बताया हुआ है इसका मतलब एसिडिक ग्रुप है. ओके, अगर ज़्यादा एसिडिक हुए तो क्या हो सकता है? ओके, मतलब उसमें एसिडिक ग्रुप है एंड बेसिक ग्रुप है, और लाइक अदर थिंग्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ आर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, अमीनो एसिड में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ COH ग्रुप्स एंड NH2 ग्रुप्स, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लाइक न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड्स. दोज अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल इन नेचर, दोज अमीनो एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, दोज अमीनो एसिड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब क्या? दोनों उसमें क्या है? एसिड एंड बेस दोनों भी इक्वल अमाउंट में. सो इफ द इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑफ NH2 and OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड. सो न्यूट्रल अमीनो एसिड एग्जांपल है ग्लाइसिन. ओके, वैलिन भी है, वैलिन है, एलेनिन भी है. ओके, वैलिन एंड एलेनिन. सो दीज आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड. एसिडिक मतलब क्या? ज्यादा एसिड होना चाहिए, मतलब क्या? ज्यादा COH ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्या? जिसमें COH ग्रुप ज्यादा है. ओके, इट विल बी अ ग्रुप कॉल्ड एज एसिडिक ग्रुप. सो कंसिस्ट लाइक एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड. ओके, बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिनिन. इसमें क्या है? बेसिक अमीनो एसिड में ज्यादा क्या है? कौन सा ग्रुप ज्यादा है? OH ग्रुप, NH2 ग्रुप इज मोर देन COH ग्रुप. क्लियर है?
ओके, सो ज्विटरायन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हेन अमाइनो एसिड, जब कभी भी अमाइनो एसिड होगा, इट इज अ सोल्युबल इन वाटर इक्वल एंड इज एक्वन सोल्यूशन कंटेन 2 टाइप्स ऑफ आयन. मतलब क्या, जब कभी वो वाटर में डिजोल्व होगा उसमें 2 टाइप्स ऑफ आयन होंगे. 2 टाइप्स ऑफ आयन कौन से? एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है. मतलब क्या, मतलब जो अमाइनो एसिड है उसे के ऊपर क्या है, दोनों टाइप्स ऑफ आयन है. सो इट इज कॉल्ड एज ज्विटरायन. व्हेन द अमाइनो एसिड कंटेनिंग द 2 different ions like cation and anion, it is called as ज्विटरायन. सो उसमें क्या हुआ है, दोनों भी चार्ज है. सो दोनों चार्ज होने के कारण इट इज अ सोल्यूबल नेचर. इट हैज अ डाइपोल मतलब उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव है. सो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एच है. एच का हो जाए मतलब एसिड है. एसिड क्या रिलीज करेगा, एच पॉजिटिव. सो एसिड ने अगर एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो CO निगेटिव हो गया. ये एच पॉजिटिव किसने लिया, अपने NH2 ने लिया. NH2 ने लिया मतलब क्या, NH2 की जो लोन पेयर है उसके साथ उसने शेयर कर दी. सो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. मतलब नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन द सेम आयन. सो इट इज कॉल्ड एज ज्विटरायन. ओके, ज्विटरायन क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन मतलब इट इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स. सो द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन. प्रोटीन आर द नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजनियस जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, पॉलीमरिक कंपाउंड्स हाइड्रोलाइज टू गिव्स अल्फा अमीनो एसिड. मतलब क्या, जिस तरीके से सैकराइड्स में क्या मिला था, सैकराइड्स किसे कहते थे, जिसमें हमें मोनोमर मिला था. कौन सा, ग्लूकोजन और फ्रुक्टोज और इन्हीं टाइप ऑफ मोनोमर, जिसमें कि मोनोमर मिल गया था. उसी तरीके से जिसका मोनोमर जो है कौन है, अल्फा अमीनो एसिड. सो प्रोटीन का अगर हाइड्रोलाइज किया तो उसमें क्या मिलेगा हमें, अमीनो एसिड. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड लाइक सिंपल अमीनो एसिड जिसमें कि सिंपल है, कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड मतलब क्या, किसी के साथ कॉन्जुगेटेड है, एंड डिराइव्ड प्रोटीन मतलब क्या, अमीनो एसिड नहीं सॉरी प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन विच इज डिराइव्ड इन नेचर. ओके, सिंपल अमीनो एसिड मतलब क्या, द प्रोटीन इन विच हाइड्रोलाइज टू गिव्स अमीनो एसिड. मतलब जो कोई भी है वो अगर प्रोटीन ही देता है, ओके, प्रोटीन ही अगर देता है मतलब उसमें सिर्फ अमीनो एसिड है, इट इज कॉल्ड एज सिंपल अमीनो एसिड. कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, किसी के साथ कॉन्जुगेटेड है, लाइक फॉस्फेट के साथ है, मतलब अगर फॉस्फेट्स के साथ अगर कॉन्जुगेटेड है लाइक, तो उसे क्या कहेंगे हम, मतलब क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. सो प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अमीनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब प्रोटीन पार्ट है एंड नॉन प्रोटीन पार्ट है. सो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन प्रोटीन पार्ट लाइक लाइक फॉस्फेट, एसिडेट, ओके, लिपिड, ओके, फॉस्फोलिपिड, ओके, उसी तरह से. क्लियर है. सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. डिराइव्ड प्रोटीन मतलब क्या, दे आर पार्टली हाइड्रोलाइज्ड टू अ सिंपल प्रोटीन. मतलब क्या, जिस तरीके से क्या था, पॉलीसैकेराइड था, पॉलीसैकेराइड से क्या मिलता है, डाइसैकेराइड से मिलता है, सपोज डाइसैकेराइड से क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड. सो डिराइव्ड प्रोटीन मतलब क्या, प्रोटीन मिलकर मतलब छोटे छोटे प्रोटीन मिलकर बड़ा प्रोटीन तैयार किया. ओके, उसे क्या कहते हैं हम, डिराइव्ड प्रोटीन. सो पार्टली ऑन हाइड्रोलाइज गिव्स प्रोटीन. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के 2 टाइप है, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. फाइबरस मतलब क्या, इसमें फाइबर मतलब धागा. ओके, लाइक इट इज कंसिस्ट ऑफ द लीनियर चेन. ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ग्लोब, लाइक ग्लोबस और लाइक बोलस लाइक. सो सिंपल में क्लियर हो गया. फाइबरस प्रोटीन में देखा कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग फाइबर अनलाइक द विच आर पैरेलली, ओके, वो किसकी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मतलब इस तरह से. ओके, फाइबर्स लाइक है जिसमें क्या है, बॉन्डिंग है. बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ओके, इंपॉर्टेंट है. और डाइसल्फाइड लिंकेज है. ओके, ध्यान में रखना है, इट इज अ फाइबरस इन नेचर, इट्स कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फाइबर्स, ओके, एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. एंड ग्लोबुलर फॉर्म में क्या है, दिस इज कॉइल लाइक, ऐसे कॉइल लाइक है, लाइक ग्लोबस फॉर्मिंग. ओके, अब देखिए इसमें क्या है, फाइबर्स. ओके, फाइबर्स इस तरीके से होने के कारण these are not soluble in water. So fibers are not soluble in water. Okay, and these are not चाहिए यहाँ पे. Okay, and these are soluble in water. ग्लोबुलर फॉर्म में क्या होता है, soluble in water रहता है. ओके, नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं इसमें. मतलब फाइबर देखे, अगर आपने देखा होगा फाइबर मतलब अगर आपने रस्सी देखी होगी, सपोज तो रस्सी कैसी एकदम हार्ड रहती है टू द ब्रेक. एंड व्हाइल द ग्लोबुलर फॉर्म लाइक अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन सपोज है. ओके, ग्लोबुलिन है. सो वो कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब इजीली डिटैच हो सकते हैं, उसमें ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है. सो स्ट्रांग बॉन्डिंग किसमें, फाइबरस बॉन्ड में. सो दीज आर नॉट इजीली सोल्यूबल इन वाटर. ओके, लाइक दीज आर एग्जांपल लाइक, अब देखिए केराटिन है, मसल है, हेयर मसल है, और हेयर है, मसल्स है. इसमें क्या रहता है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर रहता है एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, एंड लाइक अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन कैसा है, जैसे वीक फोर्सेस है अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. ओके,
अल्बुमिन, ग्लोबिलिन, ग्लोबिलिन लाइक ग्लोबस। ओके, आप ध्यान में रख सकते हैं इससे। क्लियर है? सो ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट है पेप्टाइड लिंकेज, मतलब क्या है? 2 अमीनो एसिड, जिस तरह से हमने क्या देखा था, ग्लूकोज को मतलब दो मोनोसैकेराइड को हमने जिस तरह से बांधा था, ओके, जिस तरह से हमने CO बॉन्ड तैयार किया था, उसी तरीके से क्या है, ग्लूकोज बॉन्ड है। उसी तरीके से हमें अमीनो एसिड में क्या रहेगा, 2 अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से अगर बांधे गए, 2 अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से अगर बांधे गए, तो उसे क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि वो प्रोटीन में रहता है। सो पेप्टाइड बॉन्ड, और सॉरी अमाइड बॉन्ड। सो अमाइड मतलब क्या, जिस तरीके से इसका अगर अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक, मतलब लीनियर चेन में अगर हमने अटैच किया, तो हमें क्या मिलेगा? पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा। सो उसे क्या कहेंगे हम? पेप्टाइड लिंकेज। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज कैसे फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एंड NH2 ग्रुप में। सो इसमें क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, एंड C मतलब वो कंटिन्यू करेगा। ओके, सो इस तरीके से क्या है अपना पेप्टाइड बॉन्ड है। सो व्हेन द 2 और मोर अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर, देन हाइड्रोजन एंड ऑफ NH2 का क्या हो गया? हमारा हाइड्रोजन हो गया, एंड OH ग्रुप फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मिलेगा हमें? OH ग्रुप, और वो क्या लगा? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो निकल जाएगा, एंड देयर विल बी फॉर्म दे विल बी जॉइंड टू फॉर्म द NH2CO बॉन्ड। सो NH2CO बॉन्ड क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज अमाइड बॉन्ड। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, जब कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड अगर पूछा, ओके, अगर देखे अब हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देखे, ग्लूकोज कैसा है? रिंग फॉर्म में। ओके, सो प्रोटीन कैसा किस फॉर्म में रहता है पता है? प्रोटीन इट इज अ फॉर्म ऑफ एन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? प्रोटीन अगर तैयार होता है तो प्रोटीन कैसे तैयार होता है? सबसे पहले अमीनो एसिड का क्या होता है? अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होकर क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं। ओके, सो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? फिर बाद में एक खुद के ऊपर कॉइल होता है। खुद के ऊपर क्या होता है? थोड़ा सा कॉइल होता है। सो इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट विल बी फ्रॉम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कॉइल होके इट विल बी मोर कॉइल, मतलब क्या हो जाए तो ज्यादा कॉइल हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉइल हो जाएगा। सो इट विल बी फ्रॉम टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। सो इट विल बी फ्रॉम द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो फुल्ली जो प्रोटीन मिलेगा हमें, जो फुल फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेगा वो इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, अगर वो फुल फॉर्म ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगर हमने ब्रेक कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली जो फर्स्ट वाला मिलेगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब क्या? प्राइमरी प्रोटीन। ओके, सो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इट इज नथिंग बट पेप्टाइड लिंकेज। ओके, मतलब क्या? लीनियर फॉर्म ऑफ एन अमीनो एसिड, दैट इज नथिंग बट पेप्टाइड लिंकेज इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि थोड़ा बहुत बीटा प्लेटेड शीट एंड बीटा प्लेटेड शीट लाइक प्लेट लाइक शीट में होगा, और हेलिक्स फॉर्म में मतलब क्या? थोड़ा सा हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए हेलिकल रहता है उसी तरीके से। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन मतलब क्या होता है? ओके, अगर आप देखें, आपने अंडा देखा होगा, अंडा क्या हो जाता है पता है? अपने अंडा मतलब अंडे का जो बल्क रहता है, ओके, उसका यॉक छोड़कर जो कोई भी मतलब थिक सस्पेंशन रहता है अंडे में का, वो अगर हमने बॉईल किया तो अंडा क्या हो जाता है कि मतलब ठीक हो जाता है, वो क्या हो जाता है? नॉन मूवेबल होता है। मतलब पेलेबल था, इट इज नॉट अ पेलेबल। ओके, सो व्हेनेवर इट विल बी फ्रॉम द थिक, ओके, मतलब प्रोटीन हमें पता है कि प्रोटीन इट इज एग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सो ये तो हमें पता है कि उसमें प्रोटीन है। सो अगर हमने उसको बॉईल कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? लीनियर, मतलब क्या हो जाएगा? हमें थोड़ा सा थिक लाइक सस्पेंशन मिलेगा। सो व्हेनेवर वी हीट और बॉईल टू द प्रोटीन इट विल बी डीनेचर। ओके, इट विल बी डीनेचर मतलब क्या? उसका प्रोटीन क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ओके, क्वाटरनरी और टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Whenever the quaternary structure or secondary or quaternary structure, tertiary structure, it get converted into the primary structure. वो जब कभी वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। सो लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी कब दिखाएगा? वो जब कभी भी वो क्वाटरनरी फॉर्म में रहेगा। ओके, क्वाटरनरी फॉर्म में रहेगा। सो व्हेनेवर इट प्रोटीन लॉसेज मतलब क्या? प्रोटीन लॉसेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब क्या? उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगर लॉस करेगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द लीनियर पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। सो डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर्म। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
Okay, due to the denaturation, the shape of the protein changes. It is directly broken down to the primary structure. Okay, from the tertiary to secondary structure. Okay, मतलब क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो कोई भी हो तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्ट टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर. लाइक मिल्क में होता है, मिल्क में अगर हमने कर्ड, अगर मिल्क का कर्ड वगैरह हुआ तो वो थिक हो जाता है. मतलब क्या, जैसे कि थिक हो जाता है इन द केस ऑफ एग. ओके, सो इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन. नेक्स्ट है एंजाइम. सो एंजाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, एंजाइम, क्योंकि एंजाइम क्या बताया, एंजाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन. सो व्हाट आर द एंजाइम? एंजाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. आपको पता है कि एंजाइम रहते हैं हमारे बॉडी में विच इट इज एक्ट एज एन डाइजेस्टिव एंजाइम. सपोज डाइजेस्टिव एंजाइम है, ओके, सलाइवरी एंजाइम है. डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन आता है, HCl आता है. सॉरी, डाइजेस्टिव एंजाइम में पेप्सिन, ट्रिप्सिन. ओके, सो एंजाइम मतलब क्या है, एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. मतलब कैटलिस्ट मतलब क्या, दैट विल बी रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज. जिस किसी भी रिएक्शन में, मतलब जो कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करनी हो तो जो कोई भी एंटाइटी है जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है उसे क्या कहते हैं, हम कैटलिस्ट कहते हैं. ओके, किस तरीके से, सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, आप पढ़ाई कर रहे हैं बट आप पढ़ाई करने में थोड़ा सा मूड आपका नहीं है. ओके, सो उस टाइम आपको मोटिवेशन जो है, ओके, मोटिवेशन जो मिलेगा, सो वो जो मोटिवेशन करेगा वो क्या करेगा, आपको स्टडी में हेल्प करेगा. मतलब आपकी जो स्टडी की रिएक्शन है उसमें क्या करेगा, वो कैटलिस्ट एक्ट करेगा. मतलब क्या, जो कोई भी रिएक्शन है उसमें जो कोई भी सब्सटेंस है विच हेल्प्स यू और हेल्प्स द रिएक्शन टू कंप्लीट द रिएक्शन और हेल्प द रिएक्शन टू फास्ट अप द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट. सो एंजाइम्स आर एंजाइम्स, जिसे उसे क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं जो कोई भी, ओके, एंजाइम्स पर्टिकुलरली जो कोई भी सब्सटेंस है वो इन द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ओके, मतलब एंजाइम, दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम, जो कोई भी आपकी रिएक्शन मतलब क्या, कैटलिस्ट करेगा. कैटलिस्ट मतलब क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा. सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. मतलब क्या, बायोलॉजी में जो एंजाइम, मतलब बायोलॉजी में जो कोई भी एंजाइम्स रहेंगे. ओके, एंजाइम तो डिफरेंट टाइप के रहेंगे, जैसे कि कोई भी रह सकता है, कोई भी सब्सटेंस रहता है जो कि कैटलिस्ट रह सकता है. सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच हेल्प्स टू कैरी आउट द वेरियस केमिकल रिएक्शन इन द एनिमल एंड द प्लांट. ओके, लाइक माल्टेज, जाइमेज, ओके, पेप्सिनेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कोई भी लिख सकते हैं. सो एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंजाइम इज अ प्रोटीनियस इन नेचर. एंजाइम इज अ प्रोटीनियस नेचर, इसलिए हम प्रोटीन के अंडर इसको पढ़ रहे हैं. ओके, इसलिए हम प्रोटीन के उसको अंडर पढ़ रहे हैं. सो एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. सो नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ द एंजाइम. सो यूजेस का ऑफ द एंजाइम, एंजाइम का यूज किसके लिए होता है, लाइक एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम आप लिख सकते हैं, लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर डाइजेशन. ओके, इस तरह से लिख सकते हैं, आपको जो पता होगा. लाइक आप एग्जाम्पल लिखिए, मतलब आपको जो कोई भी एंजाइम्स पता है उसके एंजाइम लिख दीजिए एंड एंड कर दीजिए. लाइक जाइमेज नाम ऑफ एंजाइम, जाइमेज एंजाइम है, वो किसको यूज होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन्स, वाइन्स के मैन्युफैक्चर में, जो कि इथेनॉल का कन्वर्शन करता है वाइन में, इथेनॉल फॉर्मेशन में. ओके, लाइक टॉक्सिक्स प्रिपरेशन में होता है, कभी कभी टॉक्सिक प्रिपरेशन होता है, क्योंकि इस तरीके से. ओके, सो फ्रुक्टोज और कोई भी हो, आपको जो कोई भी यूजेस है वो लिख सकते हैं. ओके, हाउ डू द एंजाइम ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है, एंजाइम कैसे एक्ट करता है. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ द एंजाइम्स एक्ट. ओके, सो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ाया गया हुआ है आपको. अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है, जो बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं. ओके, नहीं समझ में आया तो एक्चुअली में आपको समझ में आ जाएगा. सो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन नेचर का है. सो एंजाइम को अगर देखें आप, एंजाइम इस तरीके से, एंजाइम इस तरीके से रहता है प्रोटीन का. उसमें क्या रहता है, उसमें एक एक्टिव साइट रहती है. मतलब क्या, एक्टिव साइट मतलब क्या, जहां पर क्या रहता है, जहां पर एक्टिव साइट रहती है. ओके, एक्टिव साइट मतलब जहां पर पॉकेट रहता है, जहां पर सबस्ट्रेट आकर, सबस्ट्रेट मतलब क्या, जिसका लाइक सबस्ट्रेट मतलब जो कोई भी रिएक्टेंट है. ओके, रिएक्टेंट टू रिएक्शन कैसे रहती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रहती है ना. सो सबस्ट्रेट जो करी रहता है, जो कोई भी लेफ्ट साइड में हो. ओके, लाइक रिएक्टेंट. सो रिएक्टेंट उस जहां पर जाके बैठता है उसे क्या कहते हैं हम, एक्टिव साइट्स. सो एक्टिव साइट्स आर द पॉकेट्स ऑन द एंजाइम गिव्स अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट, जो कोई भी सबस्ट्रेट है उसके साथ वो अटैचमेंट देता है. सो सबसे पहले क्या करता है एंजाइम, पता है आपको, मतलब एंजाइम जो मतलब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कैसे रिएक्टिविटी करता है, इंक्रीज करता है, मतलब जो रिएक्शन है वो कैसे इंक्रीज करता है. सो इट विल बी गेट अटैच टू द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म द सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ओके, मतलब क्या है, एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट मतलब अटैच हो जाएगा, रिएक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ अटैच हो जाएगा एंड फॉर्म करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, मतलब वो हाईली अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा. ओके, हाईली अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट.
ओके ट्रांजिशन स्टेट मतलब एंजाइम प्लस प्रोडक्ट उसके बीच में ओके नेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट इज बी कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ओके मतलब क्या करेगा एंजाइम क्या करेगा ओके एंजाइम क्या करेगा एंजाइम ऐसा इस तरीके से ओके वो क्या करेगा सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा एंड बाइंड करेगा उसमें क्या करेगा चेंजेस ओके चेंजेस ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन दैट एंजाइम ओके इन दैट सबस्ट्रेट्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर वो क्या करेगा वन मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स करेगा फाइनली वो रिलीज हो जाएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ओके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज होगा क्लियर है सो हाउ द एंजाइम वर्क एक्चुअल में हाउ द एंजाइम वर्क सो एंजाइम क्या करता है सपोज एंजाइम क्या करता है एंजाइम प्रोवाइड द डिफरेंट पाथवे ओके ऑफ लोअर एनर्जी ओके मतलब क्या करता है एंजाइम क्या करेगा अब रिएक्शन है रिएक्शन के लिए क्या करेगा अब रिएक्शन कैसी रहेगी सपोज एंजाइम है सपोज रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इस तरीके से क्या रहता है उसको एनर्जी चाहिए होती है मतलब क्या ओके मतलब क्या अगर एनर्जी है यहाँ पर एनर्जी है एंड यहाँ पर क्या है ऐसा है सो क्या होता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है ओके एनर्जी चाहिए होती है एंड यहाँ पर वो क्या करता है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है एंड बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सो यहाँ पर एनर्जी लग रही है ज़्यादा है कि नहीं बट एंजाइम क्या करेगा इस पाथवे में ले जाएगा जहाँ पर एनर्जी क्या लगेगी कम लगेगी सो एंजाइम ओके एंजाइम प्रोवाइड डिफरेंट पाथवे ऑफ लोअर एनर्जी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ओके एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या एक्टिवेट करने के लिए मतलब रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट ओके उसे क्या कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी सो जब कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसी के लिए क्या चाहिए होता है हमें डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है अगर ज़्यादा एनर्जी लगी यहाँ पर देखिए ज़्यादा एनर्जी लगी सो रिएक्शन को ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर वो मतलब कम एनर्जी के ऊपर वो रिएक्शन नहीं होगी बट एंजाइम क्या करेगा उसको लोअर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड दैट विल बी फ्रॉम द प्रोडक्ट सो एंजाइम प्रोवाइड द डिफरेंट पाथवे ओके ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है एंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम क्या करेगा एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करेगा दे फाइंड अल्टरनेट पाथवे मतलब क्या डिफरेंट पाथवे to form the product they form the activation complex okay of immediately change into the product मतलब जल्दी ही चेंज करेगा it will be work definite on a temperature and definite pH मतलब क्या अगर definite pH and temperature होगा okay तभी ये एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है okay एग्जाम्पल कौन से हैं इंसुलिन है कौन से भी हो सकता है एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम pH एंजाइम कभी भी ऑप्टिमम pH के ऊपर भी वर्क करेगा okay दिस वाज ऑल अबाउट द अपना क्या है अपना लाइक एंजाइम हो गया एंजाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन ओके इसलिए हमने ये एंजाइम प्रोटीन के पार्ट में पढ़ा सो एंजाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एंजाइम का स्ट्रक्चर ओके एंड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम का भी डीनेचुरेशन होता है जिस तरह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन में कौन कौन से फॉर्म है ओके डिफरेंस बिटवीन आपको पूछा जा सकता है ओके डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है किसका फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन का ओके नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड ये आपको पढ़ाया गया हुआ है ओके आपको कहाँ पर पढ़ाया गया है ये पढ़ाया गया आपके मॉलिकुलर फॉर्म ओके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मतलब मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ दी उसमें बायोलॉजी का एक चैप्टर है उसमें पढ़ाया गया है ओके अगर आपका वो क्लियर होगा तो भी चलेगा नहीं क्लियर होगा तो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा ओके न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या न्यूक्लियस में क्या है एसिड है सो द सेल कंटेन द न्यूक्लियस दैट कंटेन द क्रोमोजोम ओके आपको तो पता होगा कि न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या रहता है क्रोमोजोम रहते हैं मतलब क्या है न्यूक्लियस में इस तरीके से ओके न्यूक्लियस में ऐसा सब्सटेंस है न्यूक्लियस में क्या है इस तरीके का बायो माइक्रोमोलिक्यूल है ओके विच इज इंपॉर्टेंट विच इज एसिडिक इन नेचर सो उसलिए क्या कहता है न्यूक्लिक एसिड कहते हैं विच इज अ बायोमोलिक्यूल ओके क्योंकि वो बायोलॉजिकल एंटिटी में रहता है क्योंकि वो सेल में रहता है कि नहीं सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या जिसमें एक डीएनए एंड आरएनए ओके सो डीएनए एंड आरएनए सो व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड आर द क्रोमेटिन मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल मतलब कलर फॉर्म में रहते ओके क्रोमा मतलब कलर ओके सो इट इज अ कंसिस्ट ऑफ एन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको तो पता है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या रहता है जेनेटिक मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है ओके लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड रहते हैं ओके सो सबसे पहले क्या है न्यूक्लियोसाइड ओके मतलब क्या है न्यूक्लिक एसिड क्या है अब देखिए जिस तरीके से क्या हमें पॉलीमर मिला मतलब जिस तरीके से हमें प्रोटीन मिला प्रोटीन किससे बना था पेप्टाइड से बना था उसी तरीके से क्या बनता है न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से
न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। सो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड में रहता है, ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के ऊपर अटैच होकर क्या मिलता है हमें? न्यूक्लिक एसिड मिलता है। ओके, सो व्हाट कंटेन द न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या कंटेन है? न्यूक्लियोसाइड में रहता है शुगर, नाइट्रोजनियस बेस मतलब एक नाइट्रोजन की बेस रहती है, एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड में रहता है शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? मोनोमर है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मोनोमर इज अटैच विद अनदर मोनोमर बाय द फॉस्फोट डाइस्टर बॉन्ड। किससे अटैच होता है? फॉस्फेट, ओके, प्लस डाई ईस्टर बॉन्ड। सो फॉस्फेट में दो ईस्टर ग्रुप लाइक बॉन्ड रहते हैं, सो फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है? ओके, न्यूक्लियोटाइड में सब रहता है, सभी के सभी रहता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस एंड शुगर रहता है, नाइट्रोजनियस एंड बेस एंड शुगर रहता है, एंड इट डज नॉट कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप। सो जिस जहाँ का भी, ओके, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूज मत हुई। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब इट इज रेडी टू बाइंड। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं। सो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड में इज मतलब रेडी टू बाइंड। ओके, सो इसमें क्या होना चाहिए? सभी के सभी प्रेजेंट होने चाहिए। सो सभी के सभी किस में प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि वो रेडी टू टाइड। ओके, टाइड मतलब क्या? एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। बट न्यूक्लियोसाइड में क्या है? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, सो व्हाट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर? मतलब जो शुगर रहेगी वो किसके फॉर्म में रहेगी? राइबोस शुगर में रहेगी। ओके, सो राइबोस शुगर। सो डीएनए में क्या रहता है पता है? डीएनए में इट कंसिस्ट ऑफ एन टू टाइप्स ऑफ एन, ओके, डीएनए है एंड आरएनए। सो डीएनए एंड आरएनए कैसे अलग अलग है? सो डीएनए एंड आरएनए आर डिफरेंट ड्यू टू द शुगर कंटेंट। ओके, मतलब क्या है? शुगर कंटेंट अलग होने के कारण डीएनए एंड आरएनए होते हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ, ओके, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू राइबोस शुगर, मतलब क्या है? शुगर इंटेंसिटी अलग अलग होने के कारण। ओके, सो डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? उसमें दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है? मतलब ऑक्साइड, मतलब दो ऑक्सीजन के, मतलब जो राइबोस शुगर रहती है उसमें सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, मतलब दो इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, राइबोस शुगर मतलब क्या है? 5 कार्बन रहेंगे उसमें। ओके, इस तरीके का रहता है राइबोस शुगर। ओके, क्लियर है? सो इसमें ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर एंड 5th नंबर। ओके, राइबोस शुगर में क्या रहते हैं? 5 रहते हैं। सो फर्स्ट नंबर के ऊपर फर्स्ट नंबर के साथ क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, एंड 5 नंबर के साथ क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ओके, राइबोस शुगर इस तरीके से होगा। ओके, क्लियर है? स्ट्रक्चर देख लीजिए। इट इज अ पेंटोस शुगर, इट प्रेजेंट इन द आरएनए। ओके, इस तरीके से अपना नाइट्रोजन होता है। सो देयर आर नाइट्रोजनस बेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन बेस एंड पायरिमिडिन बेस। ओके, प्यूरिन बेस एंड पायरिमिडिन बेस। देयर आर टू नाइट्रोजनियस बेसेस रहते हैं विच आर हेट्रोसाइक्लिक। मतलब क्या? वो हेट्रोसाइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप तो है। ओके, साइक्लिक ग्रुप तो है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। सो इट इज हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेस। देयर आर द प्यूरिन बेस एंड पायरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस एंड पायरिमिडिन बेस। प्यूरिन में क्या रहेगा? दो टाइप्स ऑफ प्यूरिन रहेंगे। प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स। ओके, प्यूरिन में क्या रहेंगे? 2 रिंग रहेंगे। बट पायरिमिडिन में क्या रहेगा? सिर्फ एक ही रिंग रहेगा। पायरिमिडिन में क्या रहेगा? सिर्फ एक ही रिंग रहेगा। सो प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन। सो एजी उसमें क्या रहते हैं? 2 रहते हैं। ओके, ए एंड जी। सो एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, सो एडेनिन एंड गुआनिन दे आर प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। सो प्यूरिन क्या रहता है? प्यूरिन सभी के इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब प्यूरिन के जो एडेनिन एंड गुआनिन है उसमें आरएनए एंड डीएनए में प्रेजेंट रहता है। ओके, मतलब क्या है? अगर आरएनए हुआ तो आरएनए में गुआनिन एंड एलेनिन 2 हो सकता है, मतलब गुआनिन भी रह सकता है और एडेनिन भी रह सकता है एज एन प्यूरिन बेस। और मतलब अगर देखें गुआनिन एंड एडेनिन के फार्मूला, ओके, फार्मूला गुआनिन एंड एडेनिन का ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपको नहीं आएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ये कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है एडेनिन एंड गुआनिन, दीज आर द प्यूरिन बेसेस। नेक्स्ट है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में 3 है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन 3 है।
सो इसमें से साइटोसिन बोथ आरएनए एंड डीएनए में दिखेगा। मतलब अगर साइटोसिन की अगर रिंग है, ओके, मतलब पायरिडीन है, पायरिडीन में पायरिमिडीन में साइटोसिन रहेगा, बोथ आरएनए हो या फिर डीएनए हो उसमें रहेगा। बट यूरासिल जो है वो हमेशा आरएनए में ही दिखेगा। मतलब यूरासिल का नाइट्रोजनस बेस आपको डीएनए में नहीं दिखेगी। डीएनए में दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। सो यूरासिल नॉट सीन इन द डीएनए एंड थायमिन इज नॉट सीन इन द आरएनए। सो आरएनए में क्या है प्रेजेंट है हमेशा? आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी? एडेनिन प्रेजेंट होगी, ग्वानिन प्रेजेंट होगी, ओके, यूराडिन प्रेजेंट होगी एंड साइटोसिन प्रेजेंट होगी इन आरएनए। एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ओके। सो ये था अपना बायोमोलिकुल चैप्टर। बायोमोलिकुल चैप्टर में सभी के सभी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताए हुए। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। आपको मतलब स्टडी करने का अभी इतने लास्ट दिनों में अगर आपने स्टडी करने का मतलब सोचा है तो भी फिर भी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो अगर आपने फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियोस हो तो आप मिस ना कर पाए।